जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री राम वृंदावन से। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन अपने सभी दर्शकों का, जो नए हैं उनका भी और जो रेगुलर हमारे जो ऑडियंस हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। एक सीरीज हमने शुरू की है, मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने जो हमारी राशियां हैं इन पर क्या प्रभाव होगा। पीछे हमने मेष राशि, वृष राशि के वीडियो बनाए हैं। आज का जो प्रोग्राम है ये है मिथुन राशि के ऊपर कि मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने मिथुन राशि का कैसा समय रहने वाला है। मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं, बुध होते हैं। कुंडली में इनको 2 स्थान प्राप्त हैं, तीसरा मिथुन राशि और 6वां कन्या राशि। कन्या राशि में उच्च के बनते हैं, इनका स्वग्रही होता है, बली होते हैं उस भाव के अंदर ही, उस राशि में। बुध हमारी कुंडली में वाणी के कारक होते हैं, व्यापार के कारक माने जाते हैं और बुद्धि के भी कारक माने जाते हैं। हालांकि बुद्धि का कारक बृहस्पति हैं, लेकिन बुध को भी कारक माना जाता है, क्योंकि बुध भी एक तो सौम्य ग्रह है और दूसरी बात यह है कि बुध बहुत अच्छा दिमाग वाला ग्रह है। जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं इन सब का बुध बहुत अच्छा होता है। व्यापार के मामले में, पैसे के लेन देन के मामले में, लिखा पढ़ी के मामले में, क्योंकि जो बौद्धिक क्षमता है बुध के पास बहुत ज़्यादा है। तो जो अकाउंटेंट्स होते हैं, सीए होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, और बड़ी बड़ी कंपनियों के जो खाते लिखे जाते हैं, एडिट किया जाता है, तो जो ऑडिट वगैरह होता है वो सब बुध वाले जातक ही कर पाते हैं इसको, क्योंकि उनके पास एक विलक्षण प्रतिभा होती है बुद्धि को परखने की, बुद्धि से काम करने की। तो इस प्रकार बुध एक बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है बुद्धि के मामले में। बुध का जो रंग है वो हरा है और बुध जो है आपकी कुंडली में एक युवराज का इसको दर्जा मिला हुआ है। ये राजकुमार है, सूर्य राजा है, चंद्रमा को रानी का स्थान मिला हुआ है, मंगल देवता सेनापति हैं, तो बुध को युवराज का पद मिला हुआ है। तो ये युवराज है। युवराज की पहली राशि मिथुन होती है। आज बात करेंगे मिथुन राशि की। पहले इन 3 महीनों में मार्च, अप्रैल, मई जो व्रत त्यौहार आने हैं वो आपको बता देते हैं। 8 मार्च को महाशिवरात्रि व्रत है, जिस शिव जी का विवाह हुआ तो 8 मार्च के दिन होता है। 18 मार्च को लठमार होली है बरसाने के अंदर, आप चाहें तो देख सकते हैं। 24 मार्च को होली है बरसाने में। 25 मार्च को धुलंडी है, जिससे रंग खेला जाता है। 9 अप्रैल को नवरात्रे माता के जो ग्रीष्मकालीन होते हैं वो शुरू हो रहे हैं और 9 अप्रैल से ही हमारा नया संवत शुरू हो रहा है। हमारे जो देशी संवत को बोला जाता है वो नया साल हमारा 9 अप्रैल से शुरू होगा। और 17 अप्रैल को रामनवमी है, जिसे भगवान राम का जन्म हुआ था। और 23 अप्रैल को हनुमान जयंती है, 10 मई को अक्षय तृतीया है और 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। ये त्यौहार हैं हमारे पिछले जो 3 महीने आने वाले, अगले वाले, इनके त्यौहार हैं मार्च, अप्रैल और मई। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का मार्च में, अप्रैल में, मई में कैसा रहेगा प्रभाव। पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में आपसे बात करते हैं। तो ग्रहों की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। गुरु बृहस्पति मेष राशि में बैठे एकादश भाव में मार्च के महीने में। 1 मार्च का ये चार्ट है। राहु बैठे 10वें भाव में। शनि महाराज, सूर्य देवता और बुध महाराज। बुध जो आपके लगन के स्वामी है, राशि के स्वामी है, वो 1 मार्च को आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। मंगल शुक्र की जो युति है वो आपके 8वें भाव में है, मकर राशि में। चंद्रमा तुला राशि के हैं और केतु महाराज आपके कन्या राशि में 4th भाव में बैठे हुए। ये मार्च की स्थिति है। अप्रैल की स्थिति की बात करते हैं। गुरु के साथ बुध की युति अप्रैल के महीने के 1 अप्रैल को बन रही है, वो लाभ भाव के अंदर है। सूर्य, राहु और शुक्र की युति आपके 10वें भाव में बन रही है अप्रैल में 1 तारीख को। मानी मंगल और शनि आपके भाग्य में गोचर कर रहे हैं 1 तारीख को, 1 अप्रैल को। चंद्रमा आपके 7वें भाव में है और केतु महाराज आपके 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 अप्रैल का गोचर है। 1 मई के गोचर की बात करते हैं।
यहाँ बृहस्पति चेंज हो गए, स्थान परिवर्तन हो गया बृहस्पति का। तो बृहस्पति, गुरु और शुक्र, ये 3 ग्रह आपके, शुक्र और बुध भी है शायद इनके साथ में, तो ये आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं। तो एक्चुअली बुध का गोचर बहुत जल्दी होता है कि 15-20 दिन में, 22 दिन में बुध चेंज हो जाते हैं। तो बुध बहुत जल्दी आगे पीछे चलते हैं, बकरी बहुत होते हैं। आपके जो 10वें भाव है वहाँ पर राहु के साथ में बुध है, मंगल है, राहु बुध मंगल हैं। और शनि महाराज आपके भाग्य में अकेले बैठे हैं। चंद्रमा आपका 8वें भाव में है और केतु महाराज आपके 4th भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। ये आपको मैंने गोचर बताया कि ये गोचर में ग्रह कहाँ कहाँ है। तो बुध के बारे में हम बात कर रहे थे कि बुध महाराज आपके 10 फरवरी को अस्त थे और ये 13 मार्च को उदय होंगे। तो 13 मार्च तक का जो समय है मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा बढ़िया नहीं कह सकते, क्योंकि राशि स्वामी अस्त है। अस्त होगा तो जो कारकत्व हैं बुध के वो उसको नहीं प्राप्त हो पाएंगे, और बुध जिस ग्रह के साथ बैठा होगा उस ग्रह से भी बुध कोई आपको प्रभाव नहीं दे पाएगा। तो 13 मार्च के बाद उदय होंगे तो आपके लिए बढ़िया परिणाम शुरू हो जाएगा। तो पहले मार्च के महीने की बात करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे आपसे जिन पॉइंट पे बात करनी है वो पॉइंट हैं आपके धन का पॉइंट, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके करियर के बारे में बात करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करेंगे, आपकी परेशानी दुख के बारे में बात करेंगे, लाभ के बारे में बात करेंगे, व्यापार या जॉब करते हैं आप तो आपको उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 7 पॉइंट हैं। इन 7 पॉइंट पे आपसे हम लगातार बात करेंगे मार्च अप्रैल मई महीने की। इन 7 पॉइंटों से आपको कितना लाभ मिलना है। पहला बात करते हैं धन की। धन की बात करते हैं तो धन की जो स्थिति है मार्च के महीने में, देखिए गुरु बैठा है आपके लाभ भाव में। मार्च में पूरे लाभ भाव में रहेंगे गुरु महाराज। तो गुरु आपको धनदायक योग बनाएगा, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में सप्तमेश बनता है और ये आपके जो कैरियर का भाव है, कर्म भाव है, आपके कर्म भाव का स्वामी बनता है। 10वां भाव और 7वां भाव दोनों के स्वामी बनते हैं। तो गुरु महाराज आपको 9वें भाव का भी 7वें भाव का भी फल देंगे और आपको 10वें भाव का फल देंगे। 7वें भाव का फल देने का मतलब है आपके विवाह शादी के संबंध नहीं बन रहे थे, बात नहीं बन रही थी, आपस में कोई दिक्कत आ रही थी, तो ये जो गुरु हैं ये आपको मार्च के महीने में अच्छा लाभ देंगे। अप्रैल में भी देंगे, क्योंकि मार्च और अप्रैल दोनों महीने ये यही रहेंगे एकादश भाव में अभी। तो ये आपको 30 अप्रैल तक यहाँ से बहुत बढ़िया गुरु का प्रभाव रहेगा। धन धान्य की वृद्धि होगी, आय भाव में बैठे हैं, इनकम सोर्स बढ़ाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। शादी योग्य जातकों की शादी का रास्ता बनाएंगे। पति पत्नी का जो आपस में संबंध खराब है, मनमुटाव था, उसको भी दूर करेंगे। और आपका जो व्यापार है, अगर आप व्यापारी हैं, आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सप्लाई है, यानी कोई भी काम करते हैं, तो इस काम में आपको बृहस्पति बहुत लाभ देगा। देखिए, बृहस्पति लाभ भाव में बैठ के, क्योंकि हालांकि इसको कहते हैं ना कि जब 2 ग्रहों का मालिक होता है तो इसको थोड़ा सा केंद्राधिपति दोष भी लगता है, लेकिन यहाँ गोचर की बात है। तो बृहस्पति जहाँ जहाँ दृष्टि देगा और जहाँ बैठता है उन सब भावों में भला करता है। शनि के बारे में मशहूर है कि शनि जहाँ बैठेगा वहाँ भला करेगा, जहाँ दृष्टि जाएगी नुकसान करेगा। लेकिन बृहस्पति तो जहाँ बैठते हैं वहाँ ज्ञान की गंगा बहाते हैं, और जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि होती है वहाँ गंगाजल रूपी अमृत छिड़क करके उन भावों को शुभ करते हैं। तो बृहस्पति आपके 5वें भाव को देख रहा है। संतान से आपको सुख प्राप्त होगा, संतान को आपसे सुख प्राप्त होगा। संतान अगर हाई एजुकेशन की कोई चाह रखती है या करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो उसके लिए रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि बृहस्पति स्वयं विद्या के कारक हैं। और आपको कोई भी निर्णय लेंगे तो जब तक ये बृहस्पति आपके लाभ भाव में है, अप्रैल 30 अप्रैल, तब तक आपके निर्णय सराहे जाएंगे, बहुत अच्छे निर्णय आपके रहेंगे। क्योंकि 5वां भाव निर्णय का भाव होता है, हमारे डिसीजन का भाव होता है, तो निर्णय आपके सराहे जाएंगे और दुनिया सब उसकी प्रशंसा करेंगे, आपने अच्छा एक निर्णय लिया, इससे आपको फायदा होगा। 7वां भाव होता है व्यापार का, यहाँ भी बृहस्पति की दृष्टि है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बृहस्पति आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि जो आपका कर्म का स्वामी है वो भाग्येश बना हुआ है और स्वयं भाग्य में बैठा हुआ है। तो ऐसा जो कर्मेश है वो आपके भाग्य को बढ़ाएगा। भैया, भाग्य तभी बढ़ता है जब आपका व्यापार अच्छा हो या आपकी जॉब अच्छी हो। जॉब अच्छी होगी तो घर में खुशी आती है, आपकी जेब में पैसे आते हैं ज़्यादा। व्यापार अच्छा होगा तो आपके घर में पैसा ज़्यादा आएगा, आप फलेंगे फूलेंगे। तो इस प्रकार शनि भी बहुत ही शुभ प्रभावदायक है। और
जो बृहस्पति है ये तो शुभ प्रभावदायक है ही है। ये तो बृहस्पति तो करीब करीब सबके लिए शुभ प्रभावदायक होते हैं। स्थान की बात होती है, किसी स्थान पे थोड़ा कम प्रभाव देते, किसी पे ज़्यादा देते, लेकिन बृहस्पति का जो प्रभाव है वो आपको हमेशा शुभ मिलेगा। शनि स्वग्रही है। पिछले काफ़ी समय से मिथुन राशि मिथुन लगन वाले जातक बड़े परेशान थे। शनि की 7.5 का दौर भी था। उस दौरान बहुत ज़्यादा इनके काम धंधे सब, क्योंकि जो भाग्य का मालिक है वो अष्टम भाव में था, 7.5 भी चल रही थी, तो इस प्रकार ढैया भी चल रहा था मिथुन राशि के ऊपर। तो ये जो परेशानी थी ये शनि की वजह से थी। तो उन्होंने 5-6 साल बहुत दुख परेशानी उठाई है। लेकिन अब इनका जो समय है नवंबर 2023 के बाद बहुत ही उत्तम समय कह सकता हूँ। जब से शनि महाराज मार्गी हुए हैं 4 नवंबर से, तब से इनके लिए बहुत ही अच्छा समय मान के चलिए कि शनि की कृपा दृष्टि इन पर पूरी बनी हुई है। और शनि इनके भाग्येश भी बनते हैं, और भाग्येश बनने के साथ साथ स्वयं भाग्य में गोचर भी कर रहे हैं। तो शनि का प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इनको बिल्कुल भी नहीं आनी है। तो शनि महाराज आपके लिए अच्छा प्रभाव लेके आए हैं। उसके बाद में आपके जो शुक्र हैं, जो आपके मित्र हैं, और ये जो आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और आपके खर्चे के भाव के स्वामी बनते हैं, 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो शुक्र देवता बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम का शुक्र गोचर में बुरा नहीं माना जाता है, अच्छा प्रभाव देता है। मंगल के साथ बैठा है, मंगल का यहाँ उच्च का प्रभाव है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि कोई आपको रोग, कोई परेशानी आपको मंगल शुक्र की वजह से यहाँ प्राप्त हो जाए। अदरवाइज शुक्र आपको धनदायक योग बनाएंगे, संतान से आपको लाभ दिलाएंगे। शुक्र आपके लिए ठीक है, लेकिन मंगल शुक्र की युति ठीक नहीं कही जा सकती, क्योंकि मंगल यहाँ उच्च का बैठा है और मंगल बढ़िया प्रभाव स्वास्थ्य संबंधी नहीं देगा आपको। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको कोई बुखार आ सकता है, या मंगल से संबंधित जैसे कोई और भी बीमारी होती है, वो थोड़ी बहुत कोई बीमारी आपको हो सकती है। सूर्य आपका ठीक है, मार्च के महीने में भाग्य में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव के सूर्य यहाँ पिता के कारक बनते हैं, तो फादर से आपको सपोर्ट मिलेगी मिथुन राशि वालों के लिए। बुध यहाँ स्वयं बैठे हुए हैं, तो सूर्य बुध और शनि ये तीनों ही एक तरह से योग कारक ग्रह बन गया। भाग्य में बैठे हुए तीनों ग्रह आपको फायदा करेंगे। उसके बाद राहु आपका 10वें भाव में बैठा है, तो 10वें भाव में राहु एक जो पॉलिटिशियन होते हैं, राजनीति में जो नेता वगैरह होते हैं, इनके लिए बढ़िया प्रभावदायक होता है। 10वें भाव का राहु थोड़ा अच्छा माना जाता है, इस मामले में बली माना जाता है। और व्यापार के मामले में भी राहु थोड़ा सा आदमी को ग्रोथ देता है। ऐसा नहीं है कि राहु खराब होता है 10वें भाव में, कि राजनीति वालों के लिए अच्छा होता है। ये राहु 10वें भाव में व्यापार करने वालों के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन इससे हो सकता है कहीं आपके माता का स्वास्थ्य खराब हो जाए, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 4th भाव पे आ रही है। 4th भाव माता का कारक होता है, तो हो सकता है माता का पेट खराब रहे, माता को कोई शारीरिक और भी कोई दिक्कत हो सकती है। केतु महाराज भी आपके 4th भाव में बैठे हैं, तो आप केतु का बैठने का मतलब यह है कि केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव के बारे में आपके मन में ज़्यादा विचार आते हैं। 4th भाव होता है ज़मीन का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का, माता का, और जो भौतिक सुख हो उनका। तो हर समय आपके दिमाग में यही आएगा कि मैं कैसे प्रॉपर्टी बढ़ाऊं, कैसे पैसा इकट्ठा करूं, ताकि मेरा कुछ बजट बढ़े और मेरी कोई प्रॉपर्टी बढ़े, जो सबको दिखाना चाहता हूं। तो ये केतु बार बार आपके दिमाग में यही चीज़ डालेगा। तो ये जो मार्च का महीना है कुल मिलाकर के आपके लिए आफ्टर ऑल अच्छा महीना साबित होने जा रहा है। अब बात करते हैं कि 3 अप्रैल को आपके जो राशि के स्वामी हैं बुध महाराज, एक तो वो अस्त हो रहे हैं और बकरी भी हो गए हैं। ये आपको अप्रैल की बात बता रहे हैं, अप्रैल के महीने की। अब ये बकरी हो गए और अस्त भी हो गए। अब जो उनका गोचर है वो चल रहा है आपका 11 भाव में। अब 11 भाव में जब ये चलेगा बुध का गोचर, तो ये थोड़ा सा ना आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देंगे, क्योंकि ग्रह जब अस्त हो जाता है या बकरी हो जाता है तो उल्टी चाल चलना शुरू कर देता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो बुध की जो गति है वो गति से भी कम स्लो पोजीशन में आएंगे ये, तो बढ़िया प्रभाव यहाँ बुध को नहीं मिलेगा। लेकिन बृहस्पति के द्वारा जो लाभ मिल रहा है वो तो लगातार मिलते रहेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। शनि के द्वारा जो लाभ मिल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब शनि के साथ मंगल की युति होगी, तो मंगल शनि के मंगल हैं यहाँ आपकी कुंडली में, ये 11 भाव के स्वामी, और शनि आपके भाग्य के स्वामी है। तो मतलब ये है कि भाग्य को लाभ देने के लिए मंगल शनि की युति बनेगी, तो भाग्य का लाभ भी आपको मिलेगा, मंगल के द्वारा मिलेगा, शनि के द्वारा मिलेगा। तो आपका अप्रैल का महीना भी काफ़ी हद तक ठीक जाने वाला है।
हालांकि सूर्य और राहु की जो युति दसम भाव में है ये बहुत बढ़िया मानी जाती है, लेकिन राहु और सूर्य जब साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रहण योग लगाते हैं। तो यहाँ आपको हो सकता है आपके फादर को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी 10वें घर में अगर सूर्य बैठता है तो सूर्य बहुत प्रतापी बनाता है। राजनीतिक क्षेत्र हो, आपकी डॉक्टरी की लाइन हो, या सरकारी आप अफसर हैं, इन सब में आपको बड़ा अच्छा ग्रोथ देता है सूर्य दसम भाव में। और सूर्य सरकार का कारक है, तो दसम भाव में बैठता है। दसम भाव मीन्स योर कैरियर, तो आपके कैरियर में भी ग्रोथ देता है। आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, आपके कैरियर में ग्रोथ देगा सूर्य। लेकिन राहु के साथ बैठने से थोड़ा सा पीड़ित होता है, तो हो सकता है आपको कम उसका ग्रोथ मिले, लेकिन मिलेगा जरूर आपको। चंद्रमा अप्रैल के महीने के 1 तारीख को आपके सप्तम भाव में शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जिनकी शादी जातकों की नहीं हुई है वो ज़्यादातर अपने गृह जीवन के बारे में सोचेंगे कि मेरी शादी कब होगी, कैसे होगी। तो चिंता ना करें, बृहस्पति की दृष्टि आ रही है और नव पंचम योग बृहस्पति का और चंद्र का बन गया है, तो ये आपको बहुत बढ़िया एक अच्छी खुशखबरी सुनाएगा, अच्छा रिजल्ट देगा आपको। शादी ब्याह के संबंध में आपको अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बृहस्पति और चंद्र के द्वारा। आप उसको स्वागत करिए, वेलकम करिए। तो बृहस्पति और चंद्र की जो ये एक 9-5 का योग है, नव पंचम योग कहा जाए, शुभ योग है आपके लिए, बढ़िया होगा। और चंद्रमा वैसे भी धनदायक होता है, अगर सप्तम भाव में बैठता है तो आपको धन की प्राप्ति कराएगा। किसके द्वारा कराएगा? पत्नी के द्वारा कराएगा। तो अगर आपकी पत्नी जॉब करती है, जॉब नहीं करती है तो जॉब लग सकती है पत्नी की, अगर वो पढ़ी लिखी है, जॉब करना चाहते हैं। चंद्रमा अच्छी पोजीशन में आपके सप्तम भाव में है गोचर के अंदर। नव पंचम योग बड़ा शुभ है आपके लिए। बाकी ग्रह आपके लिए नॉर्मल हैं, सब कोई दिक्कत नहीं ग्रहों के अंदर। मार्च की बात करते हैं, आपकी अप्रैल की बात कर ली, और करते हैं बात मई महीने की कि 1 मई को पोजीशन क्या है। देखिए यहाँ बृहस्पति चेंज हो गया आपका 1 मई को। ये आपके लाभ भाव में था, वहाँ से आपके द्वादश भाव के अंदर बृहस्पति का गोचर होगा। अब द्वादश भाव में बृहस्पति जैसा ग्रह, सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह बैठता है बृहस्पति, साथ में शुक्र और सूर्य, इन 2 ग्रहों की युति भी बन गई इसके साथ में। तो शुक्र का तो अपना घर है, तो शुक्र तो बढ़िया परिणाम देंगे। और दूसरी बात है कि 12वें घर में जो शुक्र है वो उच्च का माना जाता है, और साथ में बृहस्पति बैठे हैं तो शुक्र को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ शुक्र आपको मन माफिक, आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको परिणाम देगा। सूर्य बैठा है साथ में, तो आपको विदेशों की यात्रा करा सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन भी दिला सकता है। तो सूर्य और गुरु ये दोनों बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं। सूर्य राजा है तो बृहस्पति गुरु है, तो शुक्र के साथ बैठने से शुक्र को लाभ देंगे, और शुक्र को लाभ मिलता है तो वो मिथुन राशि वालों को भी लाभ होगा। शनि आपके भाग्य में ही है, तो भाग्य आपको सपोर्ट कर ही रहा है। राहु के साथ में मंगल आ गया। देखिए मंगल राहु की जो युति है ये एक अंगारक योग बनाती है। अंगारक योग को कहा जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में ज्वालामुखी योग। जैसे ज्वालामुखी कब फट जाता है किसी को पता नहीं चलता, पहले सुलगता रहता है वो, और सुलगने के बाद में उसमें एकदम विस्फोट होता है, फट जाता है। ये ज्वालामुखी योग वही है, इसको अंगारक योग भी कहते हैं, जहाँ अंगारे बरसते हैं। तो ये जो ज्वालामुखी योग बन रहा है 10वें भाव में, तो इसको हम खराब नहीं कह सकते। क्यों कि राहु 10वें भाव में उच्च का वैसे भी बनता है, और 10वें भाव में राहु बढ़िया परिणाम देता है। और 10वें भाव के अंदर मंगल भी उच्च का बनता है का चक्कर कुंडली में, तो यहाँ मंगल बहुत बढ़िया परिणाम देता है। तो राहु का परिणाम अच्छा रहेगा और मंगल का परिणाम अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं भाइयों से थोड़ा सा राहु, क्योंकि राहु एक विच्छेदात्मक ग्रह है, तो हो सकता है भाइयों से कोई थोड़ा सा मतभेद करा दे, पिता से थोड़ा मतभेद करा दे, क्योंकि 10वें भाव का सूर्य भी कारक होता है, पिता का घर है ये। तो कुछ यहाँ क्योंकि बुध भी साथ बैठा हुआ है, तो थोड़ा बुध बकरी अवस्था में 3 अप्रैल को बुध जो आपको बताया था बकरी अवस्था में गया है, तो ये करीब जाके आपको 26 अप्रैल को मार्गी होगा। तो उसके बाद बुध फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो हो सकता है कि बुध जो राशि का मालिक है ये आपको फिर अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो ये मंगल और जो राहु की युति 10वें भाव में है। अगर हम ज्योतिष के पहलू के हिसाब से देखते हैं तो ये एक अंगारक योग बनाती है, लेकिन अगर हम दोनों के स्थान के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ मंगल भी लाभदायक है, फिर राहु भी लाभदायक है। मतलब आप जो भी करेंगे ऐसा विस्फोटक करेंगे कि दुनिया आपको देखती रह जाएगी। इस महीने के अंदर कोई ना कोई काम आपके हाथ से ऐसा होना है कि सब आपकी या तो तारीफ करेंगे, वाह वाह करेंगे, या ये हो सकता है कि आपको सब एक गलत निगाह से देखें।
कि मंगल राहु थोड़ा अनिष्ट भी कर सकते हैं और आपका हित भी कर सकते हैं। दोनों काम यहाँ मंगल और राहु की वजह से हो सकते हैं। बाकी बृहस्पति आपका 12वें भाव में बैठा है, तो आपके जो खर्चे होंगे, ज़्यादातर खर्चे का भाव है। शुक्र साथ बैठा हुआ है, तो खर्चे आपके अच्छे कार्य पर होंगे। अपने लिए आप चीज़ें खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, आप कहीं प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी बाहर जाने के लिए, विदेश में जाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। विदेश विभाग होता है, तो बाहर भी आप जा सकते हैं एंजॉय करने के लिए, मस्ती मारने के लिए, घूमने फिरने के लिए। और बृहस्पति साथ बैठने से आप पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जा सकते हैं। तो ये बृहस्पति, शुक्र और जो सूर्य की युति आपके 12वें भाव में, ये आपके लिए एक प्रकार से ठीक है, खराब नहीं कह सकते। शनि आपका अच्छी पोजीशन में है, मई के महीने में बढ़िया पोजीशन में रहेगा। केतु वही आपको प्रॉपर्टी के बारे में, माता के बारे में, अपने घर परिवार के सुख बढ़ाने के बारे में बार बार विचार दिमाग में आएंगे और आप उसके अकॉर्डिंग काम भी करेंगे। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग काम भी करेंगे। तो ये जो पोजीशन है मई की, ये आपको हमने बताई, बहुत अच्छी पोजीशन है। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये हमने बुध की मिथुन राशि के बारे में आपसे बात करी है। अगर किसी जातक के ऊपर बुध की महादशा है या अंतर्दशा है, तो बुध आपको यहाँ बढ़िया परिणाम देगा, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है बहुत ही आपके इस समय अनुकूल चल रही है। 7.5 का कोई प्रभाव नहीं है बिल्कुल भी इनके ऊपर। और पीछे जो परेशानियां मिथुन राशि वालों ने अपने समय में 4-5-6 साल के अंदर 2018 के बाद में जो उनके सामने परेशानी आई हैं, उन सारी परेशानियों का अंत होने का समय तो पूरा आपको बताया नवंबर में हो चुका था। तो उनके बाद परेशानी, देखो ऐसा होता है कि कई परेशानियाँ ऐसी होती हैं कि उनका एट द स्पॉट समाधान नहीं निकलता। समाधान को हम तक पहुँचने में थोड़ा समय लगता है। तो थोड़ा समय तो लग रहा है, लेकिन जो राहत भरी बातें थी वो आपके साथ हो चुकी हैं और आपको राहत मिलना शुरू हो गया। तो कुल मिला करके मिथुन राशि का समय बहुत उज्जवल कह सकते हैं, बढ़िया समय कह सकते हैं। जो कुछ आपने पिछले 6 साल में खोया था, हो सकता है कि आपको आने वाले ये 2024 में वो वापस हो जाए और आगे वाला टाइम आपका बढ़िया रहेगा। तो ये मिथुन राशि का एक छोटा सा वीडियो हमने आपके लिए बनाया। गोचर का वीडियो है। गोचर में देखो 2 महीने 3 महीने में हमको ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते आप करोड़पति हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे। ग्रह गोचर ठीक है तो आपको अच्छा रास्ता मिलेगा। जो ज़िंदगी में परेशानी आ रही थी उनसे आपको थोड़ी निजात मिलेगी। रोग आपके कोई है नहीं, पारिवारिक जीवन है वह अच्छा चलेगा आपका। धन आप कमा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, इस टाइम में कोई दिक्कत नहीं धन की। और नुकसान वाली बात आपके लिए को बहुत ज़्यादा नहीं, ये है कि थोड़ा सा ग्रह मंगल राहु बैठ गया, सूर्य राहु बैठ गया, थोड़ा हो सकता है आपको कोई मानसिक परेशानी दोनों ग्रह बैठ के देंगे। तो ये जो पोजीशन है आपके मिथुन राशि की, ये 3 महीने में मैं आपको करोड़पति नहीं बना सकता, मैं आपको अरबपति नहीं बना सकता, लेकिन ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपको ग्रोथ मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा, आपको लाभ होगा। पिछले जो समय है आपके, उनसे बेटर समय आपके लिए साबित होगा। मार्च का, अप्रैल का और मई का 3 महीने का आपको मैंने इनका राशिफल बताया। अच्छा समय है आपका, आप मेहनत करिए, आपको परमात्मा आपको लाभ देगा। तो हमारे यहाँ का है मेहनते मर्दा मदद खुदा। आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा, और आप मेहनत नहीं करेंगे तो खुद तो समझ सकते हैं आप क्या होगा। तो इसलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क कीजिए और भाग्य आपके साथ है, ग्रह गोचर आपके साथ है, आपको बढ़िया परिणाम देगा। 2 बातें आप अपने बारे में कहना चाहते हैं, कुछ आपको उपाय भी बताते हैं। देखिए, हमारा चैनल धर्म का, ज्योतिष का, आध्यात्मिक चैनल है। अच्छा चैनल चल रहा है, आप सबकी बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे चैनल को चलाने में। अब मैं आपका बड़ा सबका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे चैनल को आप उतना प्रमोट भी करते हैं और बड़ा इसको लाइक भी करते हैं और देखते भी। हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। जो नए दर्शक हैं हमसे जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकन इसको ऑल करें, लाइक करें, और आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो शेयर करें। शेयर किसको करना है? अपने जो क्लोज सर्कल में आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, आपके घर वाले। कुंडली का विश्लेषण हमारे संस्थान के द्वारा किया जाता है। नॉर्मली चार्ज लेते हैं, फ्री सेवा नहीं है। क्यों पहले बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं, सर आप तो फ्री सेवा करते हैं। मैं बार बार आपको रिपीट करा रहा हूँ, रिमाइंडर दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ फ्री सेवा नहीं है, नॉर्मल चार्ज है। और नॉर्मल चार्ज के हिसाब से अपने कुंडली के लिए आप डेट ऑफ बर्थ भेजिए, अपना जन्म का समय भेजिए, जन्म स्थान भेजिए, अपना नाम लिख के व्हाट्सएप पे भेजिए, नंबर आपके सामने आ रहा है। आपकी कुंडली का 101% विश्लेषण बढ़िया तरीके से किया जाएगा। जो आपके लिए समुचित बढ़िया उपाय हैं, सटीक उपाय, वो आपको बताए जाएंगे। उपाय करिए, आपको लाभ होगा। हमारे यहाँ जेम स्टोन का भी काम हम लोग डील करते हैं। कोई प्रकार का आपको रतन लेना हो, इसको नग भी कहते हैं, रतन भी कहते हैं, जेम स्टोन भी।
आप हमारे संस्थान से संपर्क करिए। कब पहनना है, कौन सा पहनना है, कितना अच्छा रहेगा, कितने वजन का अच्छा रहेगा, क्वालिटी वाइज कैसा रहेगा, वो सब आपको जानकारी दी जाएगी। आपको सेवा का पूरा मौका दिया जाएगा। आप आइए, हमारे संस्थान में आपका स्वागत है। बात करते हैं कुछ उपाय की। अब मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि हम अपने ऑफिस के द्वारा हर प्रकार के पूजा पाठ, रुद्राभिषेक, जाप, हर चीज़ का काम करते हैं। मैं खुद भी एक कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ और मेरे ग्रुप में कई सारे अच्छे मेरे साथ ब्राह्मण बैठते हैं कर्मकांडी। तो अगर किसी प्रकार का आपको जाप कराना है, यज्ञ कराना है, हवन कराना है और किसी प्रकार की आपको कर्मकांड की हमारी आवश्यकता है, किसी प्रकार का अनुष्ठान हो, रुद्राभिषेक हो, चाहे काल सर्प योग हो, चाहे कुछ भी हो, हम सब कुछ करते हैं। आप हमारे संस्थान से संपर्क करें, आपको पूर्ण संतुष्टि के साथ आपको प्रोग्राम दिया जाएगा। ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन भी आप हमसे करा सकते हैं। पर्सनली मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात करते हैं उपाय की। अगर आपका बुध कहीं 12वें भाव में बैठ गया, 12वें भाव में बुध बढ़िया प्रभाव नहीं देता, 8वें में बढ़िया नहीं देता कई बार, और कई बार ये पाप प्रभाव में बुध आ जाता है तो उन्हीं की बोली बोलने लगता है। ये शनि के साथ बैठेगा, शनि जैसे बोलेगा, राहु के साथ बैठेगा, राहु जैसा बोलेगा, केतु के साथ बैठेगा, केतु जैसा बोलेगा। तो उनके हिसाब से ये एक इस टाइप का ग्रह है बुध कि जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसकी भाषा बोलना शुरू कर देता है। तो इसके लिए आपको उपाय बताते हैं। अगर बुध आपका इस टाइप की पोजीशन में है, दिक्कत कर रहा है, तो आप बुधवार के दिन, ये जो हिजड़े होते हैं इसको ट्रांसजेंडर कहते हैं, इनको आप बुधवार के दिन हरे कपड़े, हरी चूड़ी और कुछ दक्षिणा आप इनको दीजिए। बुध आपको अनुकूल प्रभाव देना शुरू कर देगा। क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह है, तो ये जो हिजड़े होते हैं ये नपुंसक होते हैं सब, तो आप इनको दान करेंगे तो वो बुध आपको फायदा देना शुरू कर देगा। दूसरी बात, आप हरी चीज़ का बुधवार के दिन दान करिए, अच्छी होता है। हरी चीज़ में आप समझते हैं मूंग की दाल होती है, हरे वस्त्र होते हैं, हरी चूड़ी होती है, या आप हरा चारा गाय को खिला सकते हैं। आप दान करिए, वो आपको लाभ देगा। तो मित्रों, ये छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए बनाया मिथुन राशि का कि मार्च, अप्रैल, मई में कैसा समय रहेगा। आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।